नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सक्सेशन सर्टिफिकेट के बारे में दोस्तों, कि दिल्ली के अंदर सक्सेशन सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। दोस्तों इसको हम लोग उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र भी बोलते हैं। जो हिंदी में इसको बोला जाता है उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र बोला जाता है, और इंग्लिश में सक्सेशन सर्टिफिकेट भी बोला जाता है। कोई व्यक्ति इसको एसएमसी सर्टिफिकेट बोलता है, कोई व्यक्ति लीगल हायर सर्टिफिकेट बोलता है, कई सारे नाम होते हैं। और एक एसएमसी सर्टिफिकेट जो होता है सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, जो वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बनता है। दोस्तों एसएमसी के बारे में मैं लास्ट में एक छोटी इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं आपको, बट पहले सक्सेशन के ऊपर दोस्तों, आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों सक्सेशन सर्टिफिकेट जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उस केस में उसके काफी सारी उस पर प्रॉपर्टी होती है और वो उसने नॉमिनी या कोई विल वसीयत वगैरह या ट्रांसफर नहीं की होती है, तो बाद में फैमिली में या उसकी फैमिली के जितने मेंबर है आपस में डिस्प्यूट भी क्रिएट हो जाता है कभी कभी, और कभी डिस्प्यूट क्रिएट नहीं भी होता है। बट जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, क्योंकि जब लीगल ओनर की डेथ हो जाती है तो जब तक लीगल ओनर एक नहीं होगा तब तक प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होगी, नहीं हो सकती दोस्तों। इसलिए एक लीगल जो प्रोसेस है प्रॉपर्टी ट्रांसफर का, उसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी है दोस्तों सक्सेशन सर्टिफिकेट प्रॉपर्टीज में आपका जितनी भी असेट्स है, बैंकों में पैसा है, शेयर मार्केट में स्टॉक है, म्यूचुअल फंड है, एलआईसी है, इन्वेस्टमेंट बहुत तरह की इन्वेस्टमेंट है, एसजीबी यानी गोल्ड फंड है, या बहुत सारे के फंड होते हैं। अगर उसमें आपका पैसा है तो वहां पर भी सक्सेशन सर्टिफिकेट की डिमांड होती है। जी हाँ दोस्तों, सक्सेशन सर्टिफिकेट अपने आप में एक बिग डॉक्यूमेंट यानी बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट माना जाता है आफ्टर डेथ। जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और बहुत उसके पास पैसा या बहुत पैसा या कुछ पैसा उसके पास होता है दोस्तों, तो सक्सेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है दोस्तों। ये तो हमने आपको बताया कि क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, और अब हम आपको बताएंगे इसका प्रोसेस क्या है फाइलिंग करने का। दोस्तों सबसे पहले जो प्रोसेस है इसका, अगर मैं आपको बताऊं, आपको एग्जाम्पल पर्पस में मैं दिल्ली का एग्जाम्पल लेता हूं, क्योंकि मैं दिल्ली में मेरी प्रैक्टिस है दोस्तों, दिल्ली का मैं एग्जाम्पल लेता हूं। तो सबसे पहले आपको अपना ज्यूरिडिक्शन फाइनल करना होगा। जी हाँ दोस्तों, ज्यूरिडिक्शन मतलब कि कौन से ज्यूरिडिक्शन में कौन सी आपकी कोर्ट लगती है दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन सी है आपकी, 30,000 कोर्ट है, द्वारका है, रोहनी है, पटियाला हाउस कोर्ट है या अदर कोर्ट है। दोस्तों सबसे पहले आपको ज्यूरिडिक्शन अपनी फाइनल करनी होगी दोस्तों। अगर आपको भी सक्सेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपको रिलेटेड क्वेश्चन है या क्वेरी है, आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आपको थंबनेल पे नंबर मिल जाएगा या तो वीडियो में नंबर ब्लिंक करेगा दोस्तों। सक्सेशन सर्टिफिकेट से सबसे पहले मैंने बताया आपको एक ज्यूरिडिक्शन की जरूरत होती है। ज्यूरिडिक्शन यानी कौन सी कोर्ट में आपका केस फाइल होगा। दोस्तों कई फाउंडर का क्वेश्चन आता है कि इसमें सिविल सूट फाइल होगा क्रिमिनल, नहीं दोस्तों, सिविल सूट फाइल होगा बेसिकली ये, ठीक है। और जब आप ज्यूरिडिक्शन फाइनल कर लेंगे एक सिविल सूट, उसके बाद क्या होगा, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ड्राफ्टिंग। आपको जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को ड्राफ्टिंग करना पड़ेगा जो कोर्ट में फाइल होगा। कोर्ट में जब फाइल हो तो जो ड्राफ्टिंग का जो पार्ट है उसके अंदर जिस व्यक्ति की डेथ होती है, डिसीज पर्सन जिसकी डेथ हो जाती है, उसकी पूरी डिटेल, उसकी फैमिली की पूरी डिटेल, उसकी असेट्स की जो एसेट्स है जिसकी क्या क्या वैल्यू है उसकी पूरी डिटेल, पूरी केयरफुली तरीके से लॉ की लैंग्वेज में दोस्तों। जी हाँ, लॉ की लैंग्वेज में, ये नहीं आपने अपने आप घर पे टाइप कर दिया उसको दोस्तों। लॉ की लैंग्वेज होनी चाहिए उसके अंदर। आपको किसी एडवोकेट को हायर करना पड़ेगा। एडवोकेट आपका फैमिली का भी हो सकता है, एडवोकेट आपका रिलेटिव हो सकता है, या आप हमारी टीम से भी बात कर सकते हैं दोस्तों कि कैसे क्या प्रोसेस है। आपको हमारी टीम के माध्यम से बेटर सॉल्यूशन कम से कम टाइम में दे दिया जाएगा। बस आपको व्हाट्सएप पे क्वेरी लिख के डालनी है दोस्तों, कॉल ना करें, कॉल हमारी टीम आपको करेगी। तो दोस्तों जब आप एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर लेंगे उसके बाद क्या होगा, एप्लीकेशन ड्राफ्टिंग के बाद आपको उसके अंदर एविडेंस अटैच करने पड़ेंगे, अटैच सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दोस्तों। सारे कंप्लीट डॉक्यूमेंट, जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी सर्वाइविंग मेंबर है, सबकी केवाईसी, सबका प्रॉपर केवाईसी, जिसकी डेथ हुई है उसकी केवाईसी, और आपका क्या नाम है इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल, ओनरशिप प्रूफ दोस्तों, जितने भी एविडेंस है इस केस से रिलेटेड सबकी कॉपी लगेगी। देन उस केस को फिर उसमें एक कोर्ट फीस की भी माध्यम, कोर्ट फीस भी जमा होगी। हर स्टेट की अलग अलग है, 2%, 2.5% इस टाइप से फीस है। वो जो कैलकुलेशन होगी वो गवर्नमेंट फीस में आपको उसका चालान मिलेगा, एक एफडी जो कोर्ट फीस है उसकी कॉपी भी मिलेगी दोस्तों आपको। तो कोर्ट में ओरिजिनल तो कोर्ट में फाइल हो जाएगा दोस्तों। जब वो सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा देन आप कोर्ट के अंदर इस केस को फाइल करेंगे दोस्तों। कोर्ट में जब ये केस फाइल हो जाएगा आपको हियरिंग की डेट मिलेगी, 1 महीने में, 2 महीने में, या ऐसे डेट मिल जाती है आपको। आफ्टर डेट जब आपको डेट मिलेगी तो जो
जज साहब हैं आपको जितने भी मेंबर है सबको नोटिस इशू करेंगे। बेसिकली नोटिस में 45 दिन का टाइमिंग होती है, आपको उसका रिप्लाई देना होगा कि कोई आपको ऑब्जेक्शन तो नहीं है इससे जो सर्टिफिकेट बन रहा है, कोई प्रॉपर्टी में कोई धांधलेबाजी तो नहीं हो रही है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कोई 420 तो नहीं हो रही है। सबका रिप्लाई सारा देना पड़ेगा दोस्तों। जज साहब फिर दोबारा उसमें हेयरिंग की डेट देंगे और हेयरिंग की डेट देने के बाद उसके बाद जब उनको लगेगा कि हाँ कि जेन्युइन केस है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, हाँ इनको सर्टिफिकेट इशू करना चाहिए दोस्तों, तो डिपार्टमेंट के माध्यम से यानी कोर्ट के माध्यम से जज साहब के आपकी डिग्री पास कर देंगे। डिग्री का मतलब है आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा दोस्तों। उस सर्टिफिकेट की कॉपी दोस्तों आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट संभाल के रखना है, उसकी कॉपी हर जगह आपको लगानी है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो शेयर मार्केट जो आपका ब्रोकर है शेयर मार्केट का, चाहे वो आपका ब्रोकर हो, प्रॉपर्टी का केस हो, बैंक का केस हो, या अदर कोई इन्वेस्टमेंट या LIC हो, अदर इन्वेस्टमेंट आपका प्लेस हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो ये मैंने पूरा प्रोसेस बताया था ये आपका सक्सेशन सर्टिफिकेट के ऊपर बताया था दोस्तों। और इसके बाद जो बनता है यानी इससे पहले SMC लीगल SMC सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट बनता है। उसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपके जितने भी सर्वाइविंग मेंबर है सबकी KYC लगती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगता है उसमें भी, बट वो रिवेन्यू डिपार्टमेंट से बनता है। जी हाँ दोस्तों, रिवेन्यू डिपार्टमेंट यानी दिल्ली का जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट जिसको हम लोग SDM ऑफिस भी बोलते हैं दोस्तों। बट जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है ये कोर्ट से इशू होता है। सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट में कोई कोर्ट फीस जमा नहीं होती, सक्सेशन सर्टिफिकेट में आपकी कोर्ट फीस जमा होती है। सर्वाइविंग मेंबर आपको सर्टिफिकेट बहुत कम समय में मिल जाता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट डिपेंड टू जजिस की जो टाइमिंग है, ये डेट है, तभी भी 1 से 1.5 साल कॉमन लग जाता है, बट अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो जल्दी भी इशू हो जाता है। तो ये दोनों सर्टिफिकेट का कुछ डिफरेंट मैंने आपको बताया है दोस्तों। बट ये जो SMC सर्टिफिकेट है ये सर्टिफिकेट के बाद ही आप कोर्ट में केस फाइल करेंगे दोस्तों। ये सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। आपको चाहे सक्सेशन सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी लेनी हो या SMC सर्टिफिकेट की जानकारी लेनी हो, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। व्हाट्सएप पे आप माध्यम से जुड़ सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद आपका ना ज्यादा कीमती समय लेते हुए दोस्तों वीडियो को मैं यहीं विराम देना चाहूंगा। प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। हो सकता है ये वीडियो किसी के काम आ जाए। धन्यवाद दोस्तों।